असम के गुवाहाटी में मदगरिया के गीता मंदिर इलाके में वाक़े अजान पीर मस्जिद को बुलडोजर कार्रवाई से यहाँ पर की गई है और मस्जिद के इन्हदाम के खिलाफ मकामी मुसलमानों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। गुवाहाटी जिला इंतजामिया की तरफ से सफाई दी गई है कि मस्जिद एक लैंडस्लाइड वाले इलाके में है और इसीलिए तोड़ दिया गया, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि जहां पर मस्जिद वहां पर मुसलमान और हिंदू लोगों के कई मकान बने हुए हैं, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, सिर्फ मस्जिद और मकतब को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मस्जिद और मदरसे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की शदीद मुखालिफत और मजम्मत की जा रही है। लोगों ने इंतजामिया के इस फैसले को गैर कानूनी और एक खास मजहब के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। तो यहाँ पर सभी अधिकारियों की मौजूदगी में इस मस्जिद को जमींदोज किया गया है। हालांकि वहाँ के लोगों में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया के फैसले पर सवाल निशान भी खड़े किए गए। मस्जिद के आसपास कई मकान हैं, आखिर उसे क्यों नहीं जमींदोज किया गया। हालांकि इंतज़ामिया के साफ तौर पर कहना है कि लैंडस्लाइड वाली ज़मीन पर मस्जिद बनाया गया था और ऐसे में इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चलाया गया है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, मकामी लोगों में गुस्सा है, मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना है। हरीपुर में जो मस्जिद को तोड़ा गया है, उसमें जो कारण दिखाया गया है भूमिस्खलन की, ये सवाल है हम लोग के मन में, क्योंकि मस्जिद में कि भूमिस्खलन होती है क्या, मस्जिदों में ख़ास करके मस्जिदों में भूमिस्खलन होती है क्या, क्योंकि आजू बाजू में लोगों की घर था, किसी का घर नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं तोड़ा, लेकिन मस्जिद को तोड़ा। बताया गया भूमिस्खलन होने की आशंका ही थी, इसके लिए मस्जिद को तोड़ा गया, क्योंकि मस्जिद में भूमिस्खलन होता है क्या, ये असम में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं लगा है अभी। गुवाहाटी में फिर से एक मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। एक मस्जिद जो है अजान पीर मस्जिद गीता मंदिर इलाके में, वहाँ पे जो मुस्लिम इलाका था, वहाँ पे जो एक मस्जिद और मकताब में बुलडोजर चलाने का ऑर्डर और समय सिर्फ 12 घंटे दिया गया था उस मस्जिद को तोड़ने के लिए। देखा गया कि जिला प्रशासन के लोग वहाँ पे पहुँचे 12 घंटे होने के बाद और कल मस्जिद को तोड़ दिया गया। आज जुम्मे की नमाज वहाँ पे नहीं हो पाया। हम सीधे ही गुवाहाटी के स्थानीय लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, उनका क्या कहना है मस्जिद को तोड़ने को लेकर। जी देखिए, ये 12 घंटे की नोटिस जो है दे के एक मस्जिद को तोड़ देना, ये सरासर गैर कानूनी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। एक विदेशमूलक जो है एक एक्ट अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से हो, ये देखा जा रहा है। ये एटलीस्ट इतना टाइम तो देना चाहिए कि लोगों को वो खाली कर सके, या जो भी है मस्जिद में वो वैल्यूएबल्स हो जो निकल सके। लेकिन 12 घंटे के नोटिस में जो है मस्जिद को तोड़ दिया गया। कुछ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से ये कारण दर्शाया गया है, लेकिन ये सरासर बेबुनियादी एक है, ये है कारण दिखाया गया है। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी ठंड का सीज़न है, कोई बारिश का भी मौसम नहीं है कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, ऐसा भूस्खलन हो सकता है, ऐसा कुछ आशंका जो वहाँ पे नहीं था। देखिए, उस इलाके का एक मात्र मस्जिद था, वहाँ पे एक मकताब था, वो दोनों को तोड़ दिया गया है। आज जुमे का बार है, आज जो है वहाँ पे लोगों का नमाज़ पढ़ने के लिए अभी बहुत दूर जो जाना पड़ेगा, वहाँ का स्थानीय लोगों का वही एक मस्जिद था, उसको तोड़ देने का जो काम किया गया है, एक मुसलमान विद्वेषमूलक एक काम है। ये सरासर गैर कानूनी है। ये सरकार मुसलमानों को टारगेट करके जो है ऐसे काम कर रहे हैं और जो है ये इलेक्शन को मुद्देनज़र रखते हुए ही जो ऐसे काम को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, सुनने में आया है कि भूस्खलन बोल के उस मस्जिद को तोड़ा गया ना। मस्जिद के पास कई घर थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, किसी के घर में बुलडोज़र नहीं चला, सिर्फ मस्जिद में चला है। आप एक कानूनी सलाहकार भी हैं, आप एडवोकेट हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सराउंडिंग में जितने भी है, किसी को घर को टच नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ मस्जिद को एक टारगेट करके जो है एक बहाना है कि भूस्खलन का बहाना देकर, डिजास्टर मैनेजमेंट का वो बहाना देकर जो है इसको तोड़ा गया है। ये सरासर जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों का जो आस्था पर जो है एक ये बुलडोजर चलाने के काम जो है किया है सरकार ने। देखा जाए तो स्थानीय गुवाहाटी निवासी एडवोकेट इलियास अहमद ने साफ तौर से कहा है कि
जो डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो हवाला दिया है जिला प्रशासन ने, जो वहाँ पे भूस्खलन का कारण ही मस्जिद तोड़ा गया है, कि वो सरासर गलत है। क्योंकि वहाँ के आसपास के बहुत से घर हैं, वहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, परंतु उनके घरों में बुलडोज़र नहीं चला है। सिर्फ अजान पीर जो मस्जिद है, उस मस्जिद में ही जो मुक्ताब है उसमें ही बुलडोज़र चला है। उसमें इलियास अहमद ने साफ तौर से कहा है कि ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ही मस्जिद में बुलडोज़र चलाया गया। इसी बीच हमारे साथ शरीफुद्दीन जुड़ चुके हैं। शरीफुद्दीन, लगातार हम देख रहे हैं कि असम में किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस बीच अब मजहबी तामीर को भी निशाना बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी मुखालिफत अब चारों तरफ हो रही है। हाँ, जैसे कि मदगरिया इलाके के जो गीता मंदिर इलाका है, वहाँ के आजान पीर जो मस्जिद है और मुक्ताब है, उसको जो 12 घंटे समय दिया गया था, सिर्फ 12 घंटे मस्जिद को, फिर उसके बाद उस मस्जिद में बुलडोजर चल चुका है। बुलडोजर से निस्तो नाबूद कर दिया गया है मस्जिद को, और स्थानीय लोगों ने जोर तोड़ से हंगामा भी किया है। क्यों मस्जिद तोड़ा गया है? सिर्फ एक बात सामने आई है कि वहां पे सिर्फ मस्जिद को ही तोड़ा गया है। आसपास में हिंदू मुस्लिम बहुत आबादी है, घर है, परंतु किसी घर को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ जो अजान पीर मस्जिद था, उस मस्जिद को ही तोड़ा गया है। और देखा जाए तो इसी के बाद असम के विभिन्न जिलों के साथ साथ गुवाहाटी के जो स्थानीय लोग हैं, संगठन है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एडवोकेट इलियास अहमद ने साफ तौर से कहा है ये एक षड्यंत्र है, और वहां पे कहा गया कि ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद में खास तौर से भूस्खलन होने वाला है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तरफ से उनको कहा गया है कि उसको तोड़ दिया जाए, जिला प्रशासन को। तो देखा जाए तो वहां पे और भी घर थे, परंतु वहां पे किसी घर को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ मस्जिद को ही बुलडोजर से तोड़ दिया गया और सिर्फ 12 ही घंटे दिए गए थे। हाँ, कम से कम एक सप्ताह होने से मस्जिद को दूसरे जगह में शिफ्टिंग किया जा सकता था, नहीं तो सामान वगैरह जो असबाब है मस्जिद के, उसको स्थानांतर किया जा सकता, परंतु एकदम लिमिटेड समय 12 घंटे दिया गया और उसके बाद सीधे ही आकर क्योंकि सिर्फ मस्जिद पर कार्रवाई की गई है, वहां पर जितने भी मकान हैं वहां पर कार्रवाई नहीं हुई है, और ऐसे में इंतजामिया ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है? जो जिला प्रशासन के लोग थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पे भूस्खलन हो सकता है, इसलिए हमने मस्जिद को तोड़ा है। और उनको जब पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा क्या दूसरे जगह में, वो बोला धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। परंतु देखा जाए तो सिर्फ मस्जिद को तोड़ना तो एक आश्चर्यजनक बात होगी, क्योंकि वहां पे पास में घर था और दूसरे घर थे, मुसलमान भी थे वहां पे, हिंदू भी थे, जो किसी के घर में नहीं गया, सिर्फ मस्जिद को ही तोड़ा गया। और उन्होंने साफ तौर से कहा ये मस्जिद भूस्खलन जो इलाका है, भूस्खलन इलाके में, इसलिए मस्जिद को तोड़ा गया। और उसी के बाद से अभी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्यों एक मस्जिद को तोड़ा गया। उसको अजुहात दिया गया है कि वो मस्जिद भूस्खलन इलाके में है, परंतु भूस्खलन इलाके में और भी घर थे, आबादी थी वहां पे, उनके घर में नहीं गया। शरीफुद्दीन, क्या वहाँ के जो मुकामी लोग हैं अब वो कानून का रास्ता अपनाएंगे? क्या कोर्ट भी जा सकते हैं? हाँ, कानून का कार्रवाई कर सकते थे, परंतु मस्जिद को तोड़ ही दिया गया। 12 घंटे टाइम था, 12 घंटे टाइम में कानून के जो सलाहकार थे, एडवोकेट थे, बहुत सारे एडवोकेट स्टे करवाने की कोशिश की। 12 घंटे बहुत लिमिटेड समय था, लिमिटेड समय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो सीधे ही बुलडोजर चल चुका है मस्जिद में 12 घंटे के बाद। परंतु कोर्ट का टाइम लगता है, उसका कागजी कार्रवाई होती है। बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाती है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।